इलेक्शन कमीशन ने मखसूस नशस्तों के फैसले के खिलाफ नजरसानी दरखास्त दायर कर दी। सुप्रीम कोर्ट से 12 जुलाई के फैसले पर नजरसानी की इस्तदा। इलेक्शन कमीशन ने आईन और कानून के मुताबिक अपनी जिम्मेदारी सर अंजाम दी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ केस में पार्टी नहीं थी, उसे अदालती फैसले में रिलीफ दिया गया। अदालत के 12 जुलाई के फैसले में अदालती दायरा इख्तियार से तजावुज किया गया। इंसाफ के तकाजों को मद्देनजर रखते हुए सुप्रीम कोर्ट 12 जुलाई के फैसले पर नजरसानी करे, दरखास्त में इस्तदा। पार्लियामेंट को कानून साजी का इख्तियार हासिल है। फ्लोर क्रॉसिंग के हवाले से आइन और कानून वाज़ेह है। आइन कहता है पार्टी को मखसूस नशिस्तें मुतनासिब नुमाइंदगी के तहत मिलेंगी। वफाकी वज़ीर इत्तलात अदा तारण की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा पाकिस्तान की हुकूमत और अवाम बांग्लादेश के अवाम के साथ खड़े हैं। तहरीक इंसाफ ने इलेक्शन तरमीमी एक्ट सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दिया। बैरिस्टर गौहर अली खान ने कहा आईनी दरखास्त सुप्रीम कोर्ट में दायर कर दी। सुप्रीम कोर्ट से इलेक्शन तरमीमी एक्ट कलअदम करार देने की इस्तदा। तहरीक इंसाफ ने दरखास्त में विफाक और इलेक्शन कमीशन को फरीक बनाया। इलेक्शन कमीशन को मखसूस नशिस्तें दूसरी जमातों को अलॉट करने से फौरी रोका जाए। तहरीक इंसाफ मखसूस नशिस्तों की फहरिस्त इलेक्शन कमीशन में जमा करा चुकी है। मखसूस नशिस्तें तहरीक इंसाफ का हक है। दरखास्त में मौक़िफ़ इलेक्शन एक्ट तरमीमी बिल सदर ममलिकत को इरसाल। सदर के दस्तखत के बाद बिल कानून बन जाएगा। तरमीमी बिल गुज़श्ता रोज सेनेट और कौमी असेंबली ने मंजूर किया था। शेख हसीना के फरार होने पर बांग्लादेश के मौजूदा और साबिक फौजी अफसर बरहम। शेख हसीना को महफूज रास्ता नहीं दिया जाना चाहिए था, साबिक फौजी अफसरान का मौक़िफ़। फौजी अफसरान ने शेख हसीना के मुल्क छोड़ने से कबल मीटिंग की। फौज ने तलबा एहतजाज को दबाने के लिए ताकत के इस्तेमाल से इनकार किया। शेख हसीना के लिए पैगाम वाज़ेह था, उन्हें फौज की हिमायत हासिल नहीं रही। गैर मुल्की खबर एजेंसी के मुताबिक फौज के हाजिर और रिटायर्ड अफसरान से बातचीत पर इंकशाफ। पाकिस्तान का बांग्लादेश के अवाम के साथ इजहार यकजहती। पाकिस्तानी हुकूमत और अवाम बांग्लादेश के अवाम के साथ खड़े हैं। हालात की तेजी से मामूल पर आने और पुरअमन होने की उम्मीद रखते हैं। तर्जुमान दफ्तर खारिजा। बांग्लादेशी फौज में इंटेलिजेंस चीफ मेजर जनरल ज़ियाउल एहसन बरतरफ। मेजर जनरल ज़ियाउल एहसन को गिरफ्तार कर लिया गया। बांग्लादेशी सहाफ़ी का दावा, मेजर जनरल ज़ियाउल एहसन मावरा अदालत कत्ल जबरी गुमशुदगियों में मुलव्वस हैं। मेजर जनरल ज़ियाउल एहसन हसीना वाजिद के इंतहाई करीब समझे जाते थे। व्हाइट हाउस की पाकिस्तानी शहरी आसिफ मर्चेंट के डोनाल्ड ट्रंप पर हमले में मुलव्वस होने की तरदीद। आसिफ मर्चेंट का ट्रंप पर कातलाना हमले से कोई ताल्लुक नहीं। तर्जुमान व्हाइट हाउस का बयान, आसिफ मर्चेंट पर अमरीकी सियासतदान या हुकाम के कत्ल की मनसूबाबंदी के इल्जाम में फर्द जुर्म आयद। आसिफ मर्चेंट ने ईरान, शाम, इराक के कई दौरे किए। ईरानी हुकूमत से मुबैना रवाबित भी हैं। मर्चेंट के साथ राबते में किराए के कातिल दरअसल अंडर कवर FBI एहलकार थे। आसिफ मर्चेंट को 12 जुलाई को उस वक्त गिरफ्तार किया गया जब वो अमेरिका से बाहर जाने की तैयारी कर रहा था। अमेरिकी महकमा इंसाफ का इल्जाम। IMF के साथ नए कर्ज प्रोग्राम की जानिब पेशरफ्त। सऊदी अरब, UAE और चीन से कर्जों की मुद्दत में तौसी की यकीन दहानी। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब ने कहा चीन, सऊदी अरब और UAE की यकीन दहानी से मुताल्लिक IMF को आगाह कर दिया। IMF के एग्जीक्यूटिव बोर्ड इजलास से $7 अरब कर्ज प्रोग्राम की मंजूरी के लिए पेशरफ्त हुई। पाकिस्तान के लिए 37 माह पर मुहित $7 अरब के कर्ज प्रोग्राम की हतमी मंजूरी दी जाएगी। लाहौर हाई कोर्ट की मुदाखलत पर बिजली सार्फिन के लिए खुशखबरी। नेपरा हुकाम ने डिस्कोस पर वेरेटा के जरिए बिल जारी करने से रोक दिया। नेपरा का असल यूनिट्स के मुताबिक सार्फिन को बिजली बिल भिजवाने का हुक्म। खराब मीटर्स की तब्दीली, दुरुस्त रीडिंग और मीटर की तस्वीर बिल्स पर वाज़े करने की भी हिदायत। अप्रैल से जून तक इजाफी यूनिट और रकूम सार्फिन को वापस करने का भी हुक्म।
महंगाई और महंगे बिजली बिलों के खिलाफ जमात इस्लामी का रावलपिंडी में धरना जारी। हुकूमत और जमात इस्लामी के दरमियान मुज़ाकरात का चौथा दौर आज होगा। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान ने कहा, IPPs के साथ मुआहदे गलत हैं। लोग क्यों वो बिल अदा करें जो वो बिजली इस्तेमाल ही नहीं करते। बलूचिस्तान में मानसून बारिशों से नदी नालों में तोक़यानी। जलमक्सी के इलाके टेपरी में लैंडस्लाइडिंग से राबता सड़कें मुतासर। दीगर इलाकों का ज़मीनी राबता मुनक़ता। सौराब के इलाके केदर में मूसलाधार बारिश से सैलाबी सूरत हाल। कुंदान झील नदी में सैलाबी रेलों की आमद। रावलपिंडी में मूसलाधार बारिश। नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब। 2 बच्चे नाले में डूब गए। तलाश के लिए सर्च ऑपरेशन जारी। डॉक्टर शाहिद सिद्दीक कत्ल केस। पुलिस ने मकतूल के बेटे क़य्यूम की गर्लफ्रेंड को भी शामिल तफ्तीश कर लिया। लड़की कत्ल की वारदात या मनसूबा बंदी में मुलव्वस है या नहीं, तफ्तीश जारी। वारदात में इस्तेमाल होने वाली गाड़ी वेहाड़ी से रेंट पर ली गई थी। डॉक्टर शाहिद सिद्दीक को कत्ल करने से पहले शूटर ने गाड़ी की नंबर प्लेट तब्दील की। मुलजिम क़य्यूम शामिल तफ्तीश की जाने वाली लड़की से शादी करना चाहता था। मुल्क में मानसून के रंग। इस्लामाबाद के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश। गर्मी की छुट्टी, मौसम खुशगवार। सिंध के साहिली इलाकों में आज बादल बरसने का इम्कान। पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में KP, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में मजीद बारिश की पेशगोई। हालिया मानसून बारिशों से दरिया सिंध और गुड्डू बैराज पानी की सतह बुलंद। पानी की आमद में 45,000 क्यूसिक का इजाफा। जद्दा में OIC वज़ीर ख़ारिजा का इजलास आज होगा। अहम बैठक में शिरकत के लिए वज़ीर ख़ारिजा सागदार जद्दा पहुँच गए। इस्माइल हनिया का कत्ल, इसराइली जारहियत OIC वज़ीर ख़ारिजा इजलास का एजेंडा होंगे। इसराइल पर हमला जल्द होने जा रहा है। सरबराह हिजबुल्लाह की धमकी। हसन नसरुल्लाह का कहना है कि एक बात वाज़ेह हो चुकी है कि नेतन्याहू गजा पट्टी में जंगबंदी नहीं चाहते। इसराइल जंग तैयारों से लेबनानी फ़ज़ाई हदूद में साउंड बैरियर तोड़कर खौफ फैलाना चाहता है। हमले के वक्त से मुतालिक बेयकीनी इसराइल की सज़ा का हिस्सा है। फ़लस्तीन के सदर मोहम्मद महमूद अब्बास ने कहा कि इस्माइल हनिया के कत्ल का मकसद गजा जंग को तवील करना है। इससे जारहियत के खात्मे के लिए जारी मुज़ाकरात पर मनफी असर पड़ेगा। और बांग्लादेश के खिलाफ टेस्ट सीरीज के लिए 17 रुकनी पाकिस्तानी स्क्वाड का ऐलान। क़यादत शान मसूद करेंगे। सऊद शकील नायब कप्तान मुकर्रर। पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान पहला टेस्ट 21 से 25 अगस्त से रावलपिंडी में खेला जाएगा।